Hello everyone, welcome back. Hope you all are doing fine. Today we are going to start a new topic which is market structure or various forms of market. Right? Various forms of market are perfect competition, oligopoly, monopolistic competition and monopoly. Right? Really important topic from exam point of view. So let's start and discuss. Firstly, what is market? Market क्या होती है? जनरली हम बात करें तो मार्केट क्या होती है. मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस. राइट, कि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं एंड इन एक्सचेंज ऑफ मनी. राइट, सो कहते हैं मार्केट इज अ प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस. राइट, market system is the nervous system of modern economic life where producers and consumers carry out the sale and purchase transactions. right, जनरली हम बात करें कि मार्केट क्या होती है. मार्केट वो प्लेस होती है हमारी इकोनॉमी की, वो नर्वस सिस्टम है जहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कैरी आउट सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शंस करते हैं. राइट, डेली लाइफ की क्या हम लोग सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शंस करते हैं. द मार्केट हैज़ अ डिफरेंट एंड वाइडर मीनिंग इकोनॉमिक्स एज इट डज नॉट refers to a specific place. In economics कहते हैं a market is a region where the buyers and sellers don't have to assemble at a specific place for the sale and purchase of goods. Instead, they have to be in contact with each other through any communication means such as internet, letters, mail, telephone, etc. Right? Economics में कहते हैं मार्केट का एक वाइडर रीजन है जहाँ पे कहते हैं हम ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर्स एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करें कि जनरली मीट कर रहे हैं. राइट, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्लेस पे मिल रहे हैं, बट किसी भी तरह से मिल जाए बाय एनी मीन्स. राइट, फॉर एग्जांपल बाय इंटरनेट, लेटर्स, मेल, टेलीफोन. राइट, इन वट एवर एनी मीडियम. बट जो सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या है, कंटिन्यू है. राइट, in economics generally कहते हैं market is a place where buyers and sellers are physically present and finalize the transactions. generally कहते हैं market कहते हैं वो place होती है जहाँ पे buyers and sellers क्या करते हैं, मिलते हैं and transaction करते हैं. according to Professor Stonier and Professor Haig, कहते प्रोफेसर स्टोनियर एंड प्रोफेसर हेग ने मार्केट के लिए क्या बोला है, बाय अ मार्केट इकोनॉमिस्ट मीन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर बाय बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ गुड्स आर केप्ट इन क्लोज टच विद ईच अदर. राइट, कहते वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कोई किसी गुड्स के लिए आपस में क्या करते हैं, क्लोज टच लाइक मिलते हैं एंड उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है. राइट, दिस इज नोन बाय market. Right, next important points related to markets. कहते हैं markets can exhibit different structures based on the number of buyers and sellers and the degree of competition और different कहते हैं number of buyers and sellers के according हम लोग market को क्या है अलग अलग structures में divide करते हैं. right, like perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly. right, markets are driven by the forces of supply and demand. Sellers provide goods and services while buyers demand them. Right, markets कहते हैं कैसे चलता है, by the forces of demand and supply. कि अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एक साथ मतलब बैलेंस में चल रही होगी, अगर हम किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो बायर्स क्या करें, सेलर्स क्या करेंगे, उस चीज़ की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. राइट, सेलर्स उस चीज़ को क्वांटिटी को कमोडिटी को प्रोवाइड करेंगे मार्केट में जो कि बायर्स डिमांड करते हैं. इन अ कंपेटिटिव मार्केट equilibrium occurs when the quantity supplied equals the quantity demanded at a specific price known as equilibrium price. right, equilibrium price क्या होता है, जहाँ पे मार्केट एंड डिमांड कर्व क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. राइट, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. Markets are considered efficient when they allocate resources to their most valued ones uses. Right, कहते हैं मार्केट्स को एफिशिएंटली कंसीडर तब किया जाता है व्हेन जब वो कहते हैं अब जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं. राइट, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केट, की मार्केट में के कौन कौन से फीचर्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज वन एरिया.
वन एरिया का मतलब है, कहते हैं मार्केट एक हम एरिया को डिनोट करते हैं, डिनोट टू एन एरिया और रीजन इन विच नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर स्कैटर्ड, राइट। अगर हम एरिया और रीजन की बात करें, कहते हैं जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या हैं, बिखरे हुए हैं, राइट। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया ब्रोकर्स, एजेंट्स, लेटर्स एट्सेट्रा। तो फिर वो किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, लाइक ब्रोकर्स, एजेंट्स, लेटर्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने अभी कोई क्या है, प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हम किससे डील करते हैं, सीधी जाके, ये तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के ओनर से बात करते हैं, राइट। हम पहले किससे बात करते हैं, ब्रोकर से। जो ब्रोकर्स हैं वो क्या है, हमारी उनसे डील करवाते हैं, राइट। तो हम किसके थ्रू मिलते हैं, ब्रोकर से। एजेंट्स होते हैं जैसे लॉयर्स हो गए, राइट। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ओनर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं और क्या होते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। देन आ जाता है बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स आर मस्ट फॉर मार्केट इन ट्रांजैक्शन, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, राइट। इन टूडेज टाइम्स लाइक हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कर तो हम मार्केट से ही रहे हैं, राइट, बट हम लोग क्या है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना, हमें हम एज अ बायर्स ना हम फिजिकली प्रेजेंट है, एंड सेलर ना जो हम स्टोर से जहाँ से ऑर्डर करते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट है, राइट। वन कमोडिटी, देयर शुड बी वन कमोडिटी, एटलीस्ट वन कमोडिटी तो होनी चाहिए ना जहाँ जिसकी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट देयर शुड बी एटलीस्ट वन कमोडिटी लाइक वीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, वट एवर यू कैन से, एंड द मार्केट इज टर्म्ड एज वीट मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट एंड सो ऑन, राइट। कि लाइक अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो हम कह देते हैं गारमेंट शॉप, राइट। कि उसका मतलब है कि एटलीस्ट एक कमोडिटी होनी चाहिए जिससे कि हम मार्केट को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन। अकॉर्डिंग टू, कहते हैं प्रोफेसर कूरनॉट, market must possess the characteristics of perfect competition wherein buyers and sellers are free to enter in the market। प्रोफेसर कूरनॉट कहते हैं कि मार्केट में, कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जहां पे कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है, कि उनको किसी बैरियर्स, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, कि मार्केट में कोई भी फ्रीली कोई भी फर्म एंटर कर सकती है एंड कोई भी फर्म क्या है, एग्जिट कर सकती है, राइट। वन प्राइस, in perfect competition between buyers and sellers, the market area should have one price only। perfect competition में क्या होता है, perfect competition में जो firms होती हैं वो क्या होती हैं, only price takers, but the industry is known as price maker, कि industry जो price set करती है वही जो बाकी firms को क्या है, follow up करना पड़ता है, right। so there should be one price likewise in perfect competition, की perfect competition की तरह यहाँ पे भी एक प्राइस होना चाहिए। ये फीचर्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम अपने मार्केट को क्या है, मार्केट का साइज और उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी, लाइक नेचर कैसा है डिमांड का नेचर इन द सेंस कि डिमांड जो है हमारी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉन्टिन्यूसली ऑल ओवर द ईयर ही है, या हम 6 मंथ्स उसकी डिमांड कर रहे हैं, 3 मंथ्स कर रहे हैं, राइट। कैसा नेचर है कमोडिटी का, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कि लाइक वो प्रोडक्ट क्या ड्यूरेबल है और कि थोड़े टाइम में पेरिशेबल इन नेचर है, कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल है कि लाइक हम लोग उसको कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निएबिलिटी। कॉग्निएबिलिटी का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज समथिंग, राइट, कि उसका रिकॉग्निशन होनी चाहिए, कि उसका नेम होना चाहिए जिसको कि हम उससे उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकें, राइट। सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स, राइट, कि जो उसके सैम्पल्स हैं और ग्रेडिंग होनी चाहिए गुड्स की, कि अगर हम उसके सैम्पल्स अवेलेबल होंगे मार्केट तो कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, सैम्पल्स से टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको ग्रेडिंग मिली होनी चाहिए, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए गुड्स की। नेक्स्ट, एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए मार्केट में। वेरियस सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट, लाइक पेप्सी, कोक, फैंटा, स्प्राइट, राइट। मल्टी यूजेस, की एक ही कमोडिटी के मल्टी यूजेस के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, राइट।
So these are the factors that affecting the size and extent of the market. Next classification of market, राइट कि हम मार्केट को कितने रीजन्स में कितने एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन क्लासीफाई मार्केट्स इनटू 6 टाइप्स. फर्स्ट वन इज एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग कि लाइक हम कहें कि कहाँ पे जाना है, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, रीजनल, राइट. नेक्स्ट आ जाता है टाइम. टाइम पीरियड की डिमांड टाइम की बात करें कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट. कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट. कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेम यूजेस और सेम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं एवरीवेयर इन द मार्केट, कि कहीं भी चले जाओ. इम्परफेक्ट होता है कि जहाँ पे कंपेटिटर्स होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में कंपेटिटर्स नहीं होते. फंक्शन कैसा है, मिक्स्ड है, स्पेशलाइज्ड है, सैम्पल है, ग्रेडिंग है, राइट. कि प्रोडक्ट का फंक्शन कैसा है. कमोडिटी कैसी है, प्रोडक्ट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बुलियन मार्केट है, राइट. लीगैलिटी कि वो इलीगल है, लीगलाइज्ड मार्केट है और इलीगल मार्केट है. सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट. सो लेट्स डिस्कस these in detail. First, on the classification on the basis of area, region. First one is local market. When buyers and sellers are limited to an area or region, then the market is called as a local market. Right? कहते हैं अगर हम किसी particular area और region की बात करते हैं जहाँ पे buyers and sellers limited to an area or region, so this is termed as local market. नेक्स्ट आ जाती है रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट कौन सी होती है, दैट आर कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सर्टेन रीजन और एरिया. अगर हम पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो वो आ जाती है हमारी रीजनल मार्केट. लोकल मार्केट कैसी होती है, लोकल मार्केट ऐसी लाइक कि हम कहें किसी छोटी सी जगह पे अगर हम एक शॉप खुली हुई है तो वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, तो वो उस एरिया के लोगों के लिए क्या होगा, उनकी लोकल मार्केट होगी, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारी नेशनल मार्केट. व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लिमिटेड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. एग्जाम्पल मार्केट ऑफ गांधी कैप, नेहरू कैप, राइट. जो चीज़ नेशनल मार्केट हो जाती है, जो चीज़ हमारे इंडिया में अवेलेबल है, राइट, हमारी कंट्री में अवेलेबल है, दैट दिस इज टर्म्ड एज नेशनल मार्केट. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है क्रॉस इज द बॉर्डर. When the demand of a commodity crosses the boundary of a country, that is termed as international market, right. Like जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कि जो सामान क्या होता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट, कि बाहर की कंट्रीज है, तो वो क्या आ जाती है हमारी इंटरनेशनल मार्केट. फर्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट, राइट. कितने बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जब हम बात करते हैं. सप्लाई ऑफ अ गुड इज लिमिटेड, कांट इंक्रीज द सप्लाई, डिमांड डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज. जो डिमांड है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है प्राइस. की सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. तो जब सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते तो जितनी डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइस को सेटअप करेगी, राइट. ये नॉर्मली होती है 1 to 2 डेज के लिए. 1 to 2 डेज की बात करें तो दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट पीरियड. प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, डिमांड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन. शॉर्ट पीरियड, राइट, लाइक 5 to 6 डेज की बात करते हैं जब, उस टाइम पे कहते हैं जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है. एंड डिमांड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए जो डिमांड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड हो जाता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू दी डिमांड. कि जब अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो हम लॉन्ग पीरियड में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करके सप्लाई को भी इंक्रीज किया जा सकता है. सप्लाई कैन बी एडजस्टेड to the quantity demanded. Supply plays an important role in the price determination. Price determination में supply plays an important role. Next है हमारा very long period. Very long period we are talking about supply and demand both, right. Both demand and supply play an important
role and can be changed, right? कि जैसे कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस हैबिट्स में अगर चेंज आएगा तो उनकी डिमांड चेंज होगी, वैसे ही सप्लाई में फॉर एग्जांपल प्राइस शॉर्टेज हो जाती है, सो उस केस में अगर सप्लाई में चेंज होता है तो दोनों क्या है, दोनों फोर्सेस क्या इफेक्ट करते हैं, चेंज होते हैं, किए जा सकते हैं। सप्लाई को भी बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, डिमांड को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ मार्केट। नेक्स्ट होता है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, राइट? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के अकॉर्डिंग वी कैन क्लासिफाई मार्केट्स इनटू टू टाइप्स, perfect competition and imperfect competition. Perfect competition where there is homogeneous products like same shape, size, right? Free entry and exit from market of a firm, perfect knowledge of market condition and perfect mobility of factors of production. Perfect mobility means कि जो factors of production है easily available हो जाते हैं and can easily move from one place to another. जो एंट्री एंड एग्जिट है फर्म्स की वो क्या होती है, बिल्कुल फ्री होती है कि कोई बैरियर्स नहीं होते। एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ मार्केट कंडीशन, जो कस्टमर्स हैं उनको मार्केट कंडीशन की क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। नेक्स्ट होती है हमारी इम्परफेक्ट मार्केट, वेयर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स are small, no perfect knowledge of market condition, there is no single price in the market. imperfect competition में क्या होता है कि sellers क्या करते हैं, अपनी मर्जी से क्या है, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, राइट? जो इंडस्ट्री है वो प्राइस सेट नहीं करती, जो फर्म्स कंपटीशन होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम मार्केट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। First one is mixed general market, where all type of goods are bought and sold, found in cities. For example, supermarket, कि जहाँ पे हम एक ही मार्केट में एक ही प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और सेल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्पेशलाइज्ड मार्केट, जहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी इज सोल्ड, एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा, क्लोथ्स एटसेट्रा, राइट? कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी ही सेल की जाती है। नेक्स्ट मार्केटिंग बाय सैम्पल्स, जहाँ पे सैम्पल्स के थ्रू मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेस वॉश की बात करें तो फेस वॉश में क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे फ्री सैंपल्स क्या किए जाते हैं, वो प्रमोट किए जाते हैं, ताकि जो हम अगर कस्टमर क्या है उनको कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को चेंज किया जा सके और उनकी डिमांड को क्रिएट किया जा सकता है। Then marketing by grades, when the goods are graded, then different buyers and sellers deal in such goods on the basis of their grades, कि goods को grades दिए जाते हैं, goods की grading की जाती है। For example, A type of goods, B grade goods आ जाती हैं कि जो थोड़ी क्वालिटी में कम अच्छी होती हैं। देन C ग्रेड गुड्स आ जाती हैं जो बहुत चीपर क्वालिटी की होती हैं, चीपर प्राइस पे अवेलेबल होती हैं। सो these are marketing by grades. Next classification on the basis of nature of the commodity, कि commodity की nature के according हम मार्केट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। First one is product market, where particular product is bought or sold. For example, agri market, so agri product sold in agriculture market like कृषि मंडी। प्रोडक्ट मार्केट आ जाती है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बोट एंड सोल्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम ऋषि मंडी की बात करें तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लोग जहाँ पे कनक की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉक मार्केट वेयर स्टॉक एंड शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिबेंचर सेक्टर आर बॉट एंड सोल्ड, राइट? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, कि जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स एंड शेयर्स वगैरह, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स की सेल एंड परचेज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बुलियन मार्केट वेयर सिल्वर एंड गोल्ड आर बॉट एंड सोल्ड। इन दिस मार्केट मेटालिक ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, राइट? कि जहाँ पे सिल्वर, अगर हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज नोन एज बुलियन मार्केट।
So this is the classification on the basis of nature of commodity. Next, मार्केट बेस्ड ऑन लीगैलिटी. अगर हम लीगैलिटी टर्म्स में बात करें, सो मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लीगल मार्केट एंड इलीगल मार्केट. Where legal transactions are of goods and services takes place recognized by the government, also called fair market, right? कि जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी होती है. इलीगल मार्केट वेयर हायर प्राइजेज आर चार्ज्ड व्हाट हैव बीन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट हैपन्स when supply is short. Business earns profit by indulging in black marketing, smuggling. Hong Kong market is an illegal market, right? कहते जहाँ पे क्या करते हैं, अगर इनकेस शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तो उस केस में जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर प्राइस चार्ज करके अपनी क्या है गुड्स को सोल्ड करते हैं. हांगकांग मार्केट कहते हैं इलीगल मार्केट होती कि हांगकांग मार्केट क्या है, इलीगल मार्केट है, जहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्मगलिंग होती है, राइट. सो वो क्या आ जाते हैं, हमारी इलीगल मार्केट आ जाती है. नेक्स्ट, this is our market structure. Market can be classified into perfect competition, imperfect competition and monopoly. And imperfect competition can also be classified into other three types: monopolistic, oligopoly and duopoly. Right? So this is the market structure. So let's discuss. First one is perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता. जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं. और जो प्राइस है वो क्या कौन सेटअप करता है, इंडस्ट्री सेटअप करती है. सो जो फर्म्स होती हैं दे आर ओनली प्राइस टेकर्स, राइट, एंड द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. नेक्स्ट, perfect competition refers to the market in which there are many firms selling a certain homogeneous product. The price is determined by the forces of demand and supply, right? कि कहते हैं वो मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे मैनी फर्म्स सेलिंग अ सर्टेन होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि जहाँ पे फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो एक ही तरह का प्रोडक्ट क्या करती हैं, सेल करती हैं. जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड, जितनी डिमांड एंड सप्लाई होगी मार्केट में उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा. नाउ what is perfect competition? A market situation where there are large number of buyers and sellers deal in a homogeneous product at a fixed price set by the market is known as perfect competition, right? कि जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक फिक्स प्राइस पे सेल करते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो होते हैं आर गुड्स ऑफ सिमिलर शेप, साइज, क्वालिटी एटसेट्रा, right? In other words, in a perfectly competitive market, the sellers sell homogeneous products at a fixed price determined by the industry and not by a single firm. In the real world, the situation of perfect competition doesn't exist. However, the closest example of perfect competition market is agriculture goods sold by the farmers, right? कहते जो प्राइस है जो हो फिक्स्ड प्राइस सेटअप किया जाता है वो किससे, कौन सेटअप करता है, वो सेटअप इज डिटरमाइंड, द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एंड नॉट बाय अ सिंगल फर्म. कि कोई भी एक सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ना ही वो चेंज कर सकती है, राइट. जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट कर दिया उसी प्राइस पे एवरी फर्म हैज़ टू सेल हिज गुड्स. कहते जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है. गुड्स लाइक वीट, शुगर केन एटसेट्रा आर होमोजीनियस एंड देयर प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट. कि जो प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उसी पे ये लोग सेल कर सकते हैं. जो मार्केट इन्फ्लुएंस होएगी, जब मार्केट इन्फ्लुएंस होगी तो ही इसका प्राइस क्या है, चेंज हो सकता है, राइट. नेक्स्ट, दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट. Perfect market consists of many buyers and sellers, homogeneous products, no entry exit barriers like freedom of entry and exit. Market share doesn't matter कि हमारा मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल एक फर्म का शेयर 10% है, एक फर्म का शेयर 90% है, बट जो दोनों का प्राइस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा.
कि मार्केट शेयर इफेक्ट नहीं होता, कि मैटर ही नहीं करता कि कितना मार्केट शेयर एक फर्म का है। सो features of perfect competition. Now what are the features of perfect competition? Homogeneous products, like right, कि homogeneous products that are identical in every aspect such as size, shape, color, quality, etc. As the goods are identical, these can be easily substituted for each other, right? अगर उनकी साइज और शेप सेम है तो इनको क्या है, इजीली एक प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट, दूसरे प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट, कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं इन परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी लार्ज। It means that the number of buyers and sellers in a perfect competition is so large that the total share of one single firm is insignificant to the total purchase, right? कि एक सिंगल बायर का जो टोटल शेयर होगा वो टोटल परचेज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर और सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, वेदर कि वो 1 यूनिट परचेज कर रहा है और 1000 यूनिट परचेज कर रहा है, राइट? कि वो जितना मर्जी परचेज कर ले बट उससे जो मार्केट में उसका प्राइस चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स, कि जो न्यू फर्म्स हैं वो इजीली परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नो बैरियर्स फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। When the existing firms in the industry are making abnormal profits from their business, it attracts new firms to enter for profit, which in results increases the market supply of goods, ultimately resulting in the reduction in market price and hence profits, right? कहते हैं जब एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या कर रही होती हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव कर रही होती हैं, तो इससे क्या होता है, जो न्यू फर्म्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं प्रॉफिट्स के लिए, एंड उससे क्या होता है कि जो मार्केट सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? फॉर एग्जांपल पहले 5 फर्म्स एक कमोडिटी की सप्लाई कर रही थी, अगर 2 न्यू फर्म्स एंटर करेगी देन 7 फर्म्स सेम प्रोडक्ट की क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी। उससे सप्लाई इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस कम हो जाता है एंड देयरफॉर प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड। Hence, the entry of new firms into the industry only happens until every firm in the industry is earning normal profits only, right? कहते हैं जो न्यू फर्म्स की एंट्री होती है इंडस्ट्री में वो तब तक होती है जब तक कि जो न्यू फर्म्स हैं वो क्या कमा रही होती हैं, अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट? नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कैन इजीली अवेलेबल एंड फ्री टू मूव in the industry with the best price. They are free to move to the industry with the best price, right? There is no occupational and geographical restriction on the movement of factors of production, कि उनको कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं है, वो फ्रीली क्या है अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। कहते हैं जो बायर्स एंड सेलर्स under perfect competition have complete knowledge about the market of the products, market price of the product, right? It means that no firm seller can charge a different price from the customers and no buyer will pay a higher price than the price in the market, because कहते large buyers and sellers को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट प्राइस की, सो देयरफॉर कोई भी सेलर क्या है ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता एंड कोई किसी बायर को ज़्यादा प्राइस पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट पे कोई कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज जो एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, राइट? सो दे डोंट नीड टू advertise their products, right? The perfect knowledge of buyers and seller regarding the product makes it easy for the firms to sell goods without selling cost, because जो buyers and sellers हैं उनको perfect knowledge होती है, therefore उनको कोई need नहीं है, तो वो विदाउट सेलिंग कॉस्ट क्या है अपनी गुड्स को ईजिली
सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज assumed दैट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, because it is assumed that a manufacturer can sell the product at any place and buyers can purchase the product from any place of their choice, right? सो कहते अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो बायर्स एंड सेलर्स को वो प्रोडक्ट जहाँ पे वो इस टाइम पे अवेलेबल होगा वहीं से वो लोग परचेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी पर्टिकुलर रीजन में जाना पड़े। सो देयर इज इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्योर कॉम्पिटिशन? कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन में क्या डिफरेंस है? ईदर बोथ आर सेम, बट perfect competition has a wider sense while pure competition is used in a narrower sense, right? The market must have the following three fundamental conditions to become purely competitive. For become pure competitive market, the market must have to fulfill three conditions. First one is homogeneous products. They can sell only homogeneous products, a very large number of buyers and sellers, and a freedom of entry and exit. While in perfect competition, the market, in addition to the three conditions of pure market, must have the following four conditions to become perfectly competitive. कि इन थ्री कंडीशंस के अलावा और फोर कंडीशंस हैं विच हैव टू बी फुलफिल टू बिकम परफेक्ट कंपटीशन, एंड दीज कंडीशंस आर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, सो दे कैन अवेलेबल एट एनी प्लेस। परफेक्ट नॉलेज अबाउट बायर्स एंड सेलर्स की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट एंड देयर इज ऑल्सो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो these seven are the assumptions of perfect competition. ये साथ के साथ क्या है, perfect competition की assumptions हैं। But to become pure competition, there are only three conditions which have to be fulfilled. So next, now कहते हैं फर्म को प्राइस चेकर क्यों बोला जाता है? हम बोलते हैं ना कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस सेटअप नहीं करेंगी, वो ओनली प्राइस का क्या करेंगी, टेक ऑन करेंगी, विच इज सेटअप बाय इंडस्ट्री। As there are very sorry, as there are very large number of buyers and sellers in the perfect competition, every firm is a price taker, right? It means that no single firm has the ability to influence the price of the product in the market and has to therefore sell the product at the price determined by the industry. कहते कोई भी सिंगल फर्म क्या है, इतनी एबिलिटी नहीं रखती कि कोई भी सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जो कि इंडस्ट्री सेटअप करती है। बिकॉज इट इज़ सो बिकॉज द शेयर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द टोटल मार्केट इज नेग्लिजिबल, कि जो फर्म्स का परफेक्ट कंपटीशन के अंडर टोटल मार्केट में जो शेयर होता है उनको उसको क्या माना जाता है, निग्लिजिबल माना जाता है, राइट? कि फॉर एग्जांपल एक फर्म का 10% शेयर है and other firm contributes 80% of the share, but there is no difference between both these sellers, right? Hence it can be concluded that a firm does not play any role in the price determination of the product. Therefore it can be concluded that कि under perfect competition a firm does not play any role in the price determination, nor it can affect the supply or affect its demand, कि ना तो वो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है ना ही डिमांड। देयरफॉर अ फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, बट द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। देयरफॉर इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका प्राइस क्या है, इंडस्ट्री सेटअप करती है। कहते हैं जो प्राइस इंडस्ट्री सेटअप करती है वो पॉइंट उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे जो मार्केट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व क्या करती है, मीट, राइट? जहाँ पे हमारी मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है वो वाला प्राइस क्या है, इंडस्ट्री सेटअप करती है। एंड एवरी फर्म हैज़ टू सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस ओनली, एंड जो इंडस्ट्री में फर्म्स होंगी उनको इसी प्राइस पे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, right? So
This is the industries, this is the demand curve of product industry and supply curve of the industry. Where the both curves meet, this is the price which is set by the industry, and this is the firm's price which is they have to be followed, कि जो प्राइस इंडस्ट्री सेट करेगी उसी प्राइस पे फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इधर वो इस क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, इधर वो इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, राइट। इन द अबव ग्राफ market demand curve shown by DD curve and supply demand curve shown by SS curve. The demand curve and supply curve intersect at point E, which means that the price determined by the industry OP. This price is adopted by the price taker firms and they are free to sell any unit of the quantity either OQ or OQ1 at this price, जो कि price setup किया है by the industry. It means that the average revenue curve of the product becomes perfectly elastic and parallel to the x-axis, right? कहते हैं इसका मतलब है कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक एंड पैरेलल टू दी o x-axis. Besides, when average revenue remains constant, it becomes equals to the marginal revenue. जब हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, राइट। सो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स कांस्टेंट इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है हमारा, उस टाइम पे इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू से, राइट। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड इट दैट फर्म्स आर ओनली कंसीडर्ड एज प्राइस टेकर्स। नेक्स्ट, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कहते हैं डिमांड कर्व क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में। एज द फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एट अ यूनिफॉर्म प्राइस fixed by the market and have a large number of buyers and sellers, and each firm in this market is a price taker and has a perfectly elastic demand curve, because जो prices हैं वो क्या होते हैं, हमेशा constant होते हैं under perfect competition. Therefore, we can say that the demand curve under perfect competition is perfectly elastic demand curve, because at जो प्राइस है हमारा वो क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा, बट हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, राइट। नेक्स्ट, सो ये जो वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारी, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एंड दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। ये है कंपनी की टोटल कॉस्ट। सो जो ये वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज आर प्रॉफिट विच इज super normal profit for perfect competition, right? This is our marginal revenue curve. Now कहते फर्म्स कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, हमें पता है देयरफॉर फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं मार्केट प्राइस को। The demand for a firm's product is perfectly elastic, that is one firm's product is a perfect substitute for other firm's product. Perfect competition में the marginal revenue equals the market price, because we know average revenue is equals to the marginal revenue. If marginal revenue is equals to marginal cost, economic profit is maximized. जहाँ पे कहते हैं हमारा marginal revenue marginal cost के equal हो जाता है, वहाँ पे हमारा जो profit है वो क्या हो जाता है, maximize हो जाता है, right? So this is the situation of our economic profit under perfect competition. This is a profit area, right, in the short run. Next, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, द मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय अ फर्म टू रन द बिजनेस इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फर्म, राइट। कहते हैं जो मिनिमल प्रॉफिट एक फर्म बिजनेस को अपना फर्म को अपना बिजनेस रन करने के लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फर्म। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? The excess amount of earnings of a firm over its total production cost। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा जो हमारी एक्सेस अर्निंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑन द अदर हैंड जो शॉर्टेज होती है एबनॉर्मल अर्निंग्स ओवर इट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि चेंजेस इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। पहले हमने देखा कि शॉर्ट रन में कंपनी कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, कि जहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें चेंजेस आते हैं, तो उससे इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द इंडस्ट्री, कि डिमांड के इंक्रीज होने से इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ये हम अपनी ओरिजिनल प्राइस कर्व, राइट, दिस इज ओरिजिनल, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, राइट। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस, कि कहते हैं अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर प्राइस भी इंक्रीज होगा, देयर फॉर द डिमांड कर्व एंड हेंस AR विल शिफ्ट अपवर्ड। सो उससे क्या होगा, अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा एंड शिफ्ट टू दी P2। So this is our new price. This will cause firms to make supernormal profits. So इससे क्या होगा? फर्म क्या करेगी? supernormal profits earn करेगी। This will attract new firms entering into the market and causes prices to fall back to the equilibrium of price। So इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी तो उससे क्या होगा? प्राइस क्या करेगा? दोबारा फॉल डाउन हो जाएगा, दोबारा कम हो जाएगा। तो प्राइस के दोबारा कम होने से जो हमारा प्राइस क्या होगा? दोबारा से फिर से ये वाला ही हो जाएगा, राइट। तो फिर हर फर्म को इसी प्राइस पे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्री, कि प्राइस के चेंज होने से जो इंडस्ट्री की कर्व है वो क्या होगी? शिफ्ट अपवर्ड्स। बट जब न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी तो उससे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? इंडस्ट्री की जो कर्व होगी वो दोबारा शिफ्ट कर जाएगी बैकवर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा एन इंक्रीज इन फर्म्स कॉस्ट, कि अगर फर्म की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? द AC कर्व विल इंक्रीज, देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है एवरेज रेवेन्यू से। फर्म्स विल now start making a loss and therefore firms will go out of business. This will cause supply to fall causing prices to increase। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? कॉस्ट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। हमारी कॉस्ट क्या कर रही है? बिगिंस टू इंक्रीज। सो कंपनी इज मेकिंग लॉसेस, so therefore firms will go out of the business। एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन, एफिशिएंसी कहाँ पे होती है? जहाँ पे प्राइस क्या है हमारा? मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। प्राइस क्या होता है हमारा? मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। हम कल अपनी वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। आज हमने अपनी वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया है, कल हम अपनी वीडियो में आगे नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।